कहानी चिड़िया की। एक जंगल में रानी चिड़िया रहती थी और वह बच्चों को जन्म देने वाली थी और उसे पता नहीं था कि वह कहाँ दे जहाँ पर उसके अंडे सुरक्षित रहे। वह अपने पड़ोसी कबूतर के पास जाती है और कहती है, भाई, मेरे बच्चे होने वाले हैं। अब मैं अपना घोंसला कहाँ बनाऊं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप बताएंगे? बहन चिड़िया, इस जंगल में घोंसला मत बनाना, क्योंकि इस जंगल में जो चील रहती है वह बहुत शैतान है और वह सभी पक्षियों के अंडे खा जाती है। तो भाई कबूतर, अब मैं क्या करूं? चिड़िया बहन, जंगल के बाहर एक पीपल का पेड़ है। आप उस पर अपना घोंसला बनाएं और उसके पास खेत है। इससे आपको खाना लाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर चिड़िया वहां से जंगल की दूसरी तरफ चल पड़ी। उसने देखा कि एक पीपल का पेड़ है और पास में मकई की फसल है। उसे वह जगह बहुत पसंद आई। उसने वहां पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया और कुछ दिनों में उसने एक घोंसला बना लिया और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों बाद चिड़िया ने 2 अंडे दिए। चिड़िया पास के खेत से दाना लाती और अपने अंडों के पास आकर बैठ जाती। यूं ही दिन बीतते रहे और एक दिन अंडे में से बच्चे निकल गए। चिड़िया बहुत खुश थी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही थी तो उसने किसान की बातें सुनी। किसान आपस में बात कर रहे थे। देखो भाई, अब फसल पक गई है। कल से फसल को काटना शुरू कर देते हैं। वो दोनों बातें करते करते चले जाते हैं। अब चिड़िया बहुत ही चिंतित होने लगी। अब वह उसी कबूतर भाई के पास जाती है। बहन, कैसी हो और आपके बच्चे कैसे हैं? और आज मेरी याद आपको कैसे आ गई? सब ठीक है? कबूतर भाई, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। आप मेरी मदद करें। क्या हुआ बहन? क्या बात है? बच्चे तो ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं? नहीं भाई, बच्चे सुरक्षित हैं और ठीक है, परंतु कल किसान फसल काटने आ रहा है। इससे सभी को बच्चों के बारे में पता चल जाएगा और अभी तक मेरे बच्चों ने उड़ना भी नहीं सीखा है। भाई, अब मैं क्या करूं? अब हमें किसान से बात करनी होगी। क्या वह किसान मान जाएगा? बहन, कुछ बुरे होते हैं किसान, तो कुछ किसान अच्छे होते हैं। क्या पता वह हमारी बात मान जाए। हमें बात तो करनी चाहिए। ठीक है भाई, हम सभी चलते हैं किसान से बात करने। बहन, क्या वह यही किसान है? हाँ भाई, ये वही किसान है जो खेत में बात कर रहा था। बहन, तुम रुको, मैं बात करके आता हूँ प्रधान से। और कबूतर किसान के पास जाता है। किसान जी, आप अगर फसल को काटने में थोड़ी देरी कर देते तो चिड़िया के बच्चे उड़ना सीख जाएंगे। कृपया करके फसल को थोड़ी देर से काटने। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? बरसात के दिन शुरू होने वाले हैं। अगर बरसात हो गई तो सारी फसल खराब हो जाएगी। भागो यहाँ से। कबूतर वापस आ जाता है और चिड़िया से कहता है, बहन, किसान तो बड़ा लालची है, वह नहीं मान रहा है। अब क्या करें? इससे फसल काटने के लिए दांती की जरूरत पड़ेगी। हम
इसकी दांती को पानी में गिरा देते हैं। इससे दांती बनाने में समय लग जाएगा। और फिर कबूतर किसान की दांती उठाता है और उड़ जाता है। किसान उसके पीछे भागता है। कबूतर उड़कर दांती को नहर में गिरा देता है और कहता है, अब काट लेना किसान फसल। इतना कहकर कबूतर चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और किसान को दांती बनाने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इतने समय में चिड़िया के बच्चे उड़ना सीख जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें वहाँ से लेकर कहीं और चली जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।